वेलकम बैक गाइस। हो गई मॉर्निंग, अभी टाइम हो रहा है 8:40 और ये है सेकंड डे ऑफ मनाली। तो अभी हमारा आज का जो प्लान है, जैसा आपको बताया था कि सोलांग वैली, अटल टनल और सिसु जाने का प्लान है। तो ऑलमोस्ट हमने सोचा है कि 10 बजे तक हम यहाँ से होटल से चेकआउट कर होटल से निकल जाएंगे 10 बजे तक। तो अभी उठे, अब पहले चाय वगैरह करते हैं, उसके बाद फ्रेशन अप होके रेडी होके फटाफट 10 बजे तक हमें निकलने का प्लान है। 1 घंटे ऑलमोस्ट टाइम हमारे पास अवेलेबल है। 10 बजे तक निकलेंगे और अटल टनल वगैरह 2 व्हीलर पे ही जा रहे हैं। अभी गाड़ी नहीं करी है। कल हो सकता है कि रोहतांग पास अगर जाए ओपन रहा तो उस पर जाएंगे, उसके लिए 4x4 करेंगे। बट अटल टनल जो हमारा होटल है वहां से अराउंड 20 किलोमीटर ही है और 2 व्हीलर में जो सीनरिक व्यू मिलेगा उसके लिए फिर 2 व्हीलर से ही अटल टनल वगैरह जा रहे हैं। तो ठंड काफ़ी रहने वाली है। अभी टेम्परेचर हो रहा है 1 डिग्री, बट ये थोड़ा सा ग्रेजुअली ड्रॉप होएगा। अभी 10 बजे तक का जो एस्टिमेट दिखा रहा है 4-5 डिग्री हो जाएगा। तो 4-5 जब तक हम निकलेंगे तो 4-5 डिग्री टेम्परेचर बियर है पहले, तो हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमने कोशिश करी कि शाम को 4-5 बजे तक वहां से रिटर्न हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। 3 बजे से टेम्परेचर यहाँ पर रिड्यूस होने लगता है। हाँ, तो वो 5 बजे तक आते आते तो 0 डिग्री या 1 डिग्री तक चल जाता है। उसमें 2 व्हीलर चलाना बहुत मुश्किल होता है। कल तो लेयरिंग भी कर रखी थी और सिटी में घूम रहे थे, फिर भी ठंड लग रही थी। तो अगर अटल टनल या सोलांग वैली से इधर वापस मनाली आएंगे तो ज़्यादा लेट हो गए तो एक तो अंधेरा भी हो जाएगा, दूसरा ठंड काफ़ी ज़्यादा लगेगी तो गाड़ी चलाना पॉसिबल ही नहीं होगा। तो भाई 10 बजे तक निकलते हैं, जल्दी करते हैं और 4-5 बजे तक वहाँ से रिटर्न का प्लान करते हैं। तो आज जो हम कवर करेंगे सोलांग वैली, अटल टनल, ये दोनों जगह तो जाना ही है। अगर टाइम मिला और फिजिबल हुआ तो सिसु जाएंगे, नहीं तो वापस आएंगे। और कल का हमारा जो प्लान है वो 4x4 जिम्नी करके हम जाएंगे रोहतांग पास, अगर रोहतांग पास बंद नहीं होता है तो फटाफट से रेडी होते हैं, फिर मिलते हैं। तो ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम रेडी हो गए हैं। ये है मेरा आज का फाइनल लुक। अभी टाइम हो रहा है 11 बज रही है और हमारा प्लान था 10 बजे निकलने का, थोड़ा सा 1 घंटा लेट हो गया है क्योंकि ठंड बहुत है, तो धीरे धीरे कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो फटाफट से निकलते हैं। 2 व्हीलर हमने ऑलरेडी कल ले ही ली थी, तो वो आज के लिए भी अवेलेबल है हमारे पास में। तो अब 11 बजे हैं, 1 घंटा ऑलमोस्ट लगेगा पहुंचने में, 1-1.5 घंटा। सबसे पहले पेट्रोल भराएंगे यहाँ से जाते हुए, क्योंकि आगे 70 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है और कल हमने 2 लीटर ही पेट्रोल भरवाया था क्योंकि सिटी में ही घूम रहे थे। तो सबसे पहले पेट्रोल भरवाते हैं और निकलते हैं। चलो निकलते हैं भाई, हो गए रेडी। तो फटाफट 11 बज रही है, बाहर निकलते हैं, रूम को करते हैं बाय बाय थोड़ी देर के लिए। रूम के आते हैं, रूम को हमने लॉक करना है। ये रूम को लॉक कर दिया है और चलते हैं बाहर वादियों में। इन वादियों में चलते हैं। वैसे मैं तो पहली बार आया हूँ मनाली, बट एक बार मनाली आ जाओ तो वहाँ यहाँ से जाने का आपको मन नहीं करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि यहीं बस जाएं, यहाँ बार बार आते रहें जब भी छुट्टी मिले। बट क्या है ना कि मनाली इंदौर से काफ़ी दूर है, तो इतना फीजेबल नहीं हो पाता है ना। तो अभी चलते हैं। ये हमारे होटल का फ्रंट डेस्क। हाय, गुड मॉर्निंग। हाँ, ये करवा देना। ओके, थैंक यू। ये हमारी गाड़ी है, गाड़ी उठाते हैं और फटाफट चलते हैं। वही सोलांग वैली के लिए निकल गए थे। तो सोलांग वैली के लिए निकल गए थे हम, बीच में सोलांग वैली और अटल टनल के लिए निकल गए थे।
बीच में एक ये पॉइंट है, सेल्फी पॉइंट। यहाँ पे लोग सेल्फियाँ ले रहे थे। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से, चारों तरफ पहाड़ है, थोड़ा सा हाइटेड है। तो आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ और यहाँ पे हम भी सेल्फी वगैरह लेते हैं। बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है यहाँ का, ये देखिए आप भी। Always what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. फटाफट यहाँ पे सेल्फी लेते हैं और थोड़ा सा वीडियो वगैरह बनाते हैं और फिर अपनी मंजिल की तरफ, सोलांग वैली की तरफ चलते हैं। यहाँ से अराउंड 20 किलोमीटर है। तो चलो सोलांग वैली में आपको मिलके बताते हैं। And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो लो आ गए हैं हम सोलांग वैली में और यहाँ पे हमने मैगी ऑर्डर करी है। यहाँ पे ऐसी स्टॉल्स हैं मैगी की बहुत सारी, और आप भी ले सकते हैं। मैगी, पहाड़ों में मैगी खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो यहाँ पे जो आप ये सामने देख रहे हैं, यहाँ है ये रोपवे से जो जाता है ऊपर पैराग्लाइडिंग के लिए, यहाँ से लेके जाते हैं रोपवे से। और इसके अलावा यहाँ पे एटीवी और हॉर्स राइडिंग होता है, जो आपको ऊपर अंजनी महादेव पर लेके जाएंगे। मैगी खा ली है यहाँ पे, और अब चलते हैं अटल टनल। पैराग्लाइडिंग हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, कल रोहतांग पास जाएंगे तो वहीं पे पैराग्लाइडिंग करेंगे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा व्यू है वो यहाँ से बेटर है। चार्जेस ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सेम है, हो सकता है रोहतांग पास में थोड़े ज़्यादा हो, क्योंकि वहाँ का व्यू ज़्यादा अच्छा आता है और वो थोड़ी हाइट से भी होता है। तो अभी चलते हैं अटल टनल। तो लो भाई आ गए हैं हम अटल टनल। पहले सोलांग वैली में थोड़ी देर रुके, मैगी वगैरह खा ली थी। वहाँ से सोलांग वैली से 14 किलोमीटर दूर है अटल टनल। ये रही अटल टनल। तो अटल टनल जो है 2010 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, और माउंटेन्स में होने के कारण इसको 10 साल लग गए थे कंस्ट्रक्शन करने में लगभग, क्योंकि जो जोग्राफिकल मतलब लोकेशन है इसकी बहुत ही डिफ़िकल्ट है यहाँ पे ऐसा कुछ भी बनाना। तो इंजीनियरिंग मतलब मास्टरपीस कह सकते हैं इसको। 2020 में ये ओपन हुआ था लोगों के लिए, जनरल पब्लिक के लिए। 2019 में इसका नाम अटल टनल रखा गया था। ये टोटल 9 किलोमीटर लंबी है और यहाँ कनेक्ट करती है। जैसे ही इस टनल को क्रॉस करते हैं तो 2 रास्ते जाते हैं, एक राइट साइड जाता है रास्ता और एक लेफ़्ट साइड जाता है। एक रास्ता जाता है सिसु के लिए जो अराउंड 3 किलोमीटर है, और दूसरा रास्ता जाता है कोक्सर के लिए। और यहाँ से जो व्यू है वो आपको मैं दिखाता हूँ। अटल टनल के बाहर जो व्यू आ रहा है, पूरा माउंटेन से कवर है व्यू, तो बहुत ही प्यारा व्यू है। तो हम 2 व्हीलर से यहाँ पे आए। टोटल डिस्टेंस हमारे होटल से अटल टनल का लगभग 20-22 किलोमीटर राउंड है। बीच में सोलांग वैली 5-6 किलोमीटर सोलांग वैली आया था, और सोलांग वैली से ये डिस्टेंस 14-15 किलोमीटर का है अटल टनल। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अटल टनल आप 2 व्हीलर से आए, क्यों फ़ोटोग्राफ वगैरह लेते हैं और आगे चलते हैं। अटल टनल को क्रॉस करते हैं, फिर सिसु देखते हैं। सिसु अगर जाना हुआ तो सिसु जाते हैं। तो अटल टनल क्रॉस करके आपको उस साइड बताते हैं।
तो अटल टनल हमने क्रॉस कर ली है और यहाँ पे बर्फ़, जो अटल टनल क्रॉस करते ही माउंटेन व्यू है, यहाँ पे बर्फ़ है। उतनी बर्फ़ नहीं है क्योंकि इतने टाइम से स्नोफॉल हुआ नहीं है यहाँ पे, बट फिर भी कंपैरेटिवली बर्फ़ है। अब जैसे आपको व्यू दिखाते हैं यहाँ से, ये देखिए, ये माउंटेन में पूरी बर्फ़ है। और ये जो पीछे साइड है, यहाँ पे कुछ भी बर्फ़ नहीं है। व्यू बहुत शानदार है। तो ये जो आपको सामने अभी वैन गई, जो दो रास्ते हैं, जो राइट साइड में, मेरे राइट साइड में जो रास्ता, ये वाला जो रास्ता जा रहा है वो सिस्सू जाता है, और ये वाला जो रास्ता है वो जाता है कोक्सर। तो वो अटल टनल है, वो रही, ये है अटल टनल। अटल टनल के ऊपर का सारा पहाड़ बर्फीला पहाड़ है। उतनी बर्फ़ नहीं है जनरल यहाँ के जो लोग बोल रहे हैं, क्योंकि स्नोफॉल हुआ नहीं है, बट फिर भी हमारे लिए तो बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। तो अब यहाँ पर बैठे हैं हम, थोड़ा मैगी वगैरह, यहाँ पे मैगी की शॉप है, गाड़ी हमने यहाँ पे लगा दी थी, मैगी की शॉप है यहाँ पे, तो मैगी खा रहे हैं। मैगी खाते हैं, फिर देखते हैं सिस्सू जाएंगे, यहाँ पे थोड़े फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराएंगे। उसके बाद में ये यहाँ से सिस्सू 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बाकी टाइम ज़्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 4 बज गई है अभी। तो अगर पॉसिबल हो पाया तो सिस्सू जाएंगे, नहीं तो फिर यहाँ से ही फ़ोटो खिंचा के निकल जाएंगे, क्योंकि 4 बज गई है और टेम्परेचर ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया। अभी टेम्परेचर जो है वो 3 डिग्री सेल्सियस है, तो ये धीरे धीरे ड्रॉप होकर 0 डिग्री में भी चल जाएगा यहाँ पे तो। और यहाँ से लगभग हमारा होटल 9 और 20-30 किलोमीटर के आसपास यहाँ से हमारा होटल है, तो जाने में भयंकर ठंड लगेगी। तो बस फटाफट जाते हैं, फिर देखते हैं कितना। 350। आप हो कहाँ से आंटी वैसे? हम लोग तो यहीं से हैं। कहाँ से? यहाँ आई है, हमारा घर क्या बोलते हैं, गाँव है। इसके ऊपर? हाँ, अच्छा, क्या नाम है गाँव का? तेली। तो कितना डिग्री चल जाता है यहाँ पे ऊपर टेम्परेचर? अब क्या पता हो, टेम्परेचर तो नहीं पता हमारे को, हम देखते ही नहीं है। कितनी पॉपुलेशन होगी ऊपर वहाँ की? वो भी नहीं पता हमारे तो अंदाजन कितने घर होंगे मतलब आपके? घर। हाँ, घर तो है 50-60 घर है। 50-60 घर है। तो ये सामान वामान फिर कहाँ से, यहीं पे मिलता है सारा? यहीं पे रख देते हैं हम लोग सामान तो। अच्छा, नहीं हो जैसे किराने वराने का सामान जो वगैरह है वो कहाँ से आता है? मनाली से आता है सारा। ठीक है, बढ़िया था, आपके मोमोज भी बढ़िया था, मैगी भी बढ़िया थी। ओके, हम लोग बढ़िया ही बनाते हैं हर चीज़। अच्छी बात है। बढ़िया, अब खत्म हो गया मोमो सब। ठीक है, थैंक यू आंटी। ठीक है। मैगी खा ली थी, अब नीचे की तरफ आ गए थे, थोड़ा नीचे आपको व्यू दिखाते हैं। ये पूरी नदी यहाँ से आ रही है, बहुत ही शानदार व्यू है। ये ऊपर माउंटेन से ठंड बहुत बढ़ गई है, और टेम्परेचर जो भी टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पे वो है -6 डिग्री। जो पहले टेम्परेचर था वो मनाली का बता रहा था मैं आपको, बट यहाँ पे जो टेम्परेचर हो रहा है -6 डिग्री हो रहा है। 4 लेयर मैंने पहन रखी है, फिर भी मुझे ठंड लग रही है। वैसे मुझे ठंड वैसे भी ज़्यादा ही लगती है, 4 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है, -6 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है 4 लेयर के साथ में, फिर भी ठंड लग रही है। क्या व्यू आ रहा है माउंटेन्स का, माउंटेन्स देखिए। अभी अटल टनल के बाहर ही खड़े हैं हम, अटल टनल के बाहर खड़े हैं। अभी यहाँ से सिस्सू जाने का प्लान था, बट वो कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि -6 डिग्री हो चुका है। 4:30 बज गई है, यहाँ पे 5:45 पौने 6 बजे अंधेरा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे जाना 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना, तो आधा पौन घंटा वहाँ पे लगेगा। अब यहाँ पे पिक वगैरह लेंगे, फ़ोटोज़ वगैरह लेंगे, तो यहाँ पे भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। फिर अंधेरे में इतनी ठंड के साथ में मनाली वापस जाना, यहाँ से अराउंड 30 किलोमीटर मनाली है, वो पॉसिबल हो नहीं पाएगा, वो तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ से ही हम रिटर्न हो जाएंगे, ना तो सिस्सू जा पाएंगे ना कोक्सर जा पाएंगे। अभी यहाँ का व्यू का आनंद लेते हैं और फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं,
फिर जब हम यहाँ से निकलेंगे तब आपको बताते हैं। तो अभी जो टाइम हो रखा है वो हो रखा है 6:46 और हम 5 बजे अटल टनल से निकल गए थे। हमने सिसुगा कुक्सर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया था क्योंकि 5 वहीं बज गए थे हमको ऑलरेडी, और अगर हम वहाँ पे जाते तो 8-10 किलोमीटर का डिस्टेंस वो भी था, जाने और आने में टाइम लगता और इतना फिजिबल नहीं था क्योंकि जो टेम्परेचर था वो भी -8 डिग्री हो चुका था और 10-15 मिनट में अंधेरा होने वाला था। जैसे ही हम अटल टनल में घुसे और दूसरी साइड निकले तब तक अंधेरा, फुल अंधेरा हो चुका था। तो 2 व्हीलर से अंधेरे में आना वो भी इतनी ठंड में बिल्कुल भी सेफ़ नहीं था, इसलिए हमने आगे जाने का प्लान कैंसिल करते हुए वापस निकले। ऑलमोस्ट 1.5 पौने 2 घंटे हमें लगे अटल टनल से अपने होटल तक पहुंचने में। अब हमें जो जाना है वो खाना खाने जाना है। एक्चुअली यहाँ स्कूटी हमने 2 दिन के लिए रेंट करी थी, तो यहाँ पे क्या होता है, स्कूटी आपको सेम डे शाम को 8:30-9 बजे के आसपास, 8:30 बजे के आसपास वापस रिटर्न देनी पड़ती है। तो ऑलमोस्ट हमारे पास 1.5 घंटा ही है, 1.5 घंटे में हमको खाना खा के आना है और एक्टिवा रिटर्न करनी है, स्कूटी रिटर्न करनी है। तो बस हम खाना खाने जाते हैं, उसके बाद में खाना खा के आते हैं, एक्टिवा रिटर्न करते हैं। उसके बाद में स्टे का भी देखना है क्योंकि इनिशियली जो होटल बुक करा था वो 2 दिन के लिए करा था। अब कल हम हो सकता है कि रोहतांग पास जाए, तो कल का हमें स्टे एक्सटेंड करना है। उसके बाद में नेक्स्ट डे शायद चेकआउट करके कसोल या कुल्लू जाने का प्लान है, बट कल तो यहीं पे रहेंगे तो स्टे एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो उसकी रूम की अवेलेबिलिटी को भी देखना पड़ेगा। तो वो भी एक बार चेक करते हैं कि रूम अवेलेबल है कि नहीं और स्टे एक्सटेंड कैसे होता है, और कुछ खा के आते हैं और फिर एक्टिवा भी रिटर्न करते हैं। फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ कि क्या फ़ाइनल हो रहा है, आगे क्या है, इसी रूम में स्टे कर रहे हैं कि दूसरा रूम चेंज करना पड़ रहा है अवेलेबिलिटी के हिसाब से। और जो डिनर करने जाएंगे बाहर उसके बारे में तो आपको बताता ही हूँ। तो मिलते हैं, चलो बाहर चलते हैं, कुछ खाते हैं सबसे पहले। तो लो भाई आ गए हैं वापस से मॉल रोड पे कुछ खाने पीने। अब 8:30 बजे का टाइम है एक्टिवा रिटर्न करने का, उसका कॉल आ गया था एक्टिवा वाले का। तो अभी बजे 7:30, 1 घंटे का टाइम है हमारे पास। तो यहाँ से खा के और निकलेंगे, देखते हैं कुछ खाते हैं। ये मनाली के गुलाब जामुन छोटे छोटे कितने आते हैं? 50 के 15 भी, बहुत ही छोटे हैं। तो ठंड बहुत है और ये सूप की दुकान दिख गई थी हमें, तो सूप पीते हैं यहाँ से। अब इसमें जो वैरायटी है, मिक्स वेज अवेलेबल है, चाउमीन है, चिकन, एक चाउमीन तो अलग है, मिक्स वेज और चिकन सूप है। तो मिक्स वेज ट्राई करते हैं, देखते हैं। बहुत भीड़ है यहाँ पे भी, अच्छा दिख रहा है यहाँ पे भी। तो ठंड बहुत है, मिक्स वेज ट्राई करते हैं सूप यहाँ का। तो सूप आ गया था हमारा और ये सूप ट्राई कर रहे हैं। सूप का टेस्ट काफ़ी अच्छा है उसका, आप ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा कॉस्टली बट मॉल रोड है तो कॉस्टली तो रहेगा ही सही, टेस्ट अच्छा है भाई। तो अब ट्राई करते हैं छोले कुलचे, अमृतसरी छोले कुलचे इन मनाली। भाई अमृतसरी कुलचे तो आप अमृतसर जाके ट्राई करना, मनाली में मत ट्राई करना। मनाली में तो मोमोज ही ट्राई करना, वही अच्छे हैं। टेस्ट अच्छा नहीं था कुलचों का। अब ठीक है, काम चला लिया। चल मोमोज खाते हैं चल के और फिर आइसक्रीम खा के फिर चलते हैं वापस। 8 बज गई है, आधे घंटे में गाड़ी देनी है। चलो मोमोज खाते हैं। अरे भाई मनाली मोमोज से मोमोज खाएंगे अब यहाँ पे। हाँ, एक तंदूरी मोमोज विदाउट ग्रेवी। तंदूरी वेज, तंदूरी वेज। वेज खत्म हो गया, बोला ना उसके नाम पे चढ़ा देना। कोई सा भी नहीं मिलेगा वेज, वो रहेगी, कोई सा भी नहीं मिलेगा वेज। तो भाई यहाँ पे तो वेज मोमोज ही ख़त्म हो गए हैं, इतना क्राउड था आज कि मोमोज ही ख़त्म हो गए। चिकन मेरे को खाने नहीं है तो अभी दूसरी कहीं जगह से खाते हैं मोमोज। चलो उससे नहीं मिला तो चाउमीन का ऑर्डर दे दिया है। चाउमीन जब तक रेडी होती है तब तक आइसक्रीम खाते हैं। अच्छा, ये वेनिला और चॉकलेट।
क्या? ये आ गई भाई 8 फ्लेवर की आइसक्रीम। इसमें नीचे फ्लेवर लिखे हुए हैं, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, वेनिला, चॉकलेट, बटर स्कॉच, ब्लैक करंट, और एंड में 2 है मावा और पिस्ता। तो ये 8 फ्लेवर की है। कल भी खाई थी हमने, काफ़ी अच्छी थी। वापस आज खा रहे हैं। टाइम बचा नहीं, 8:30 बज गए। एक्टिवा वापस देनी है तो चाउमीन एक पैक करा लिया, अभी होटल जाके खा लेंगे। अब यहाँ से निकलते हैं फटाफट। 15-20 मिनट जाने पहुँचने में लगेंगे होटल। गाड़ी वाले का फ़ोन आ रहा है बार बार। चलो भाई चलते हैं। एक मैग्नेट लेना है, फटाफट वो मैग्नेट ले लेते हैं। मैग्नेट लेके फिर फटाफट चलते हैं। ये रहे मैग्नेट। ये वाला मैग्नेट पसंद करा है भाई, ये वाला 100 रुपये का है ये मैग्नेट। दे दो, फ्रेश पीस दे दो फटाफट, ये वाला। चलो भाई मैग्नेट ले लिया, फटाफट चलते हैं होटल में। होटल में मिलते हैं आपसे गाड़ी देके। तो लो जी, आ गए थे होटल में वापस। और यहाँ पे चाउमीन, जैसा कि बताया था, चाउमीन हमने पैक करा ली थी। अब बढ़िया से चाउमीन खाएंगे और सो जाएंगे, क्योंकि कल हमारा रोहतांग पास जाने का प्लान है। 9 बजे ऑलमोस्ट गाड़ी वाले ने बोला है कि 9 बजे आ जाएगा। 9 बजे हमारे होटल से पिक करके हमें मतलब हम चल जाएंगे। यहाँ से ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे का रास्ता है। और अभी जो प्रेडिक्शन देखा था, वेदर अपडेट देखा था, उसमें ये भी आ रहा है कि कल हो सकता है कि मनाली और रोहतांग पास वगैरह में स्नो हो। तो अगर स्नो होता है तो फिर तो बहुत ही अच्छा होगा। नहीं होता है तो भी रोहतांग पास में तो बर्फ़ मिलनी ही है। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। चाउमीन खाता हूँ मैं और सोते हैं। कल वापस मिलेंगे। कल का व्लॉग आप ज़रूर देखना।